नमस्कार दोस्तों। तो आज हम समझेंगे पर्यावरण को, जो कि सीटेट फर्स्ट और यूटेट फर्स्ट में इसका पोर्शन 30 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट समझेंगे इसके हम। तो सबसे पहले लोनार झील। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। उल्कापिंड के गिरने से निर्माण। ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन क्या है? पौधों को प्रकाश की ओर ले जाता है। पौधों को प्रकाश की ओर ले जाता है। अब जैसे ये पौधा है और मान लो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो ये पौधा इस तरफ ही बढ़ेगा। तो यही काम करता है ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापते हैं। ऑक्सीनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापते हैं। अब एक हार्मोन है ट्राउमेटीन हार्मोन। यह घाव भरने के काम आता है। घाव भरने के काम आता है। ये पेड़ पौधों के घाव को भरने में भी मदद करता है। जो फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है वो क्या है? फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, उसका नाम है एथिलीन। एथिलीन जो है फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, C2H4। खरपतवार क्या है? खरपतवार अनावश्यक जो पौधे उगाते हैं किसी भी हमारे जो फसलें हैं उसमें, उसको ही खरपतवार कहा जाता है। अनावश्यक पौधे। और खरपतवार नाशी आता है, जिससे खरपतवार का सफाया हो जाता है। उसका नाम है सीमाजीन। अब बीज है ना, बीज तो देखा ही होगा जो हम बोते हैं। इसके दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। इसके जो बाहरी भाग होता है, इसका बाहरी और भीतरी दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को टेस्टा कहा जाता है और भीतरी भाग को टिग्मा। तो इसको अच्छे से समझ लेना और नोट से बना लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे। जो 30 नंबर की ये आती हैं पर्यावरण, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गोदामों में बीज को कीटों से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? गोदामों में बीज को
कीटों से बचाने के लिए गामा किरण का इस्तेमाल होता है। गामा किरण का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं गर्म खून वाले जानवर। गर्म खून वाले जानवर तो क्या होते हैं? समतापीय होते हैं। समतापीय मतलब एक ताप वाले। इसमें आते हैं स्तनधारी और पक्षी। अब स्तनधारी क्या है? स्तनधारी का मतलब होता है जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और अब शीत खून वाले जानवर यानी कोल्ड ब्लड वाले, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये क्या है? ये विषमतापी इनका तापमान वातावरण के अनुसार होता है। वातावरण के अनुसार तापमान। इसमें आ जाते हैं हमारे कीट, सरीसृप और अभयचर। कीट तो जानते ही होंगे, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव, और अभयचर मतलब होता है पानी और भूमि दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो अब एक जगह का नाम आता है मडगांव। मडगांव कहाँ है? गोवा में है। फेरी क्या है? यह एक प्रकार की नाव है। क्या है? फेरी नाव, जो केरल में इस्तेमाल होती है। तो देखो ये फेरी क्या है भी आ सकता है। फेरी क्या है, उसमें एक ऑप्शन दे देंगे कहाँ, या फेरी कहाँ चलाई जाती हैं, तो केरल में। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब है कर्लम मल्लेश्वरी। कर्लम मल्लेश्वरी को तो जानते होंगे, एक भारोत्तोलक है यहाँ, यानी कि वेट लिफ्टर। भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर हैं, और यह आंध्र प्रदेश की हैं। यह है आंध्र प्रदेश की। अब मधुबनी मधुबनी पेंटिंग्स। तो ये मधुबनी क्या है? मधुबनी एक जगह का नाम है जो बिहार में स्थित है। एक जगह का नाम, यह है बिहार में। और यह एक लोक कला का प्रकार है। मधुबनी पेंटिंग जो है लोक कला का प्रकार है।
इसमें क्या होते हैं, इसमें चावल से बनाए जाते हैं। ये बनाई जाती हैं चावल के आटे में रंग मिलाकर। आटे में रंग मिलाकर यह पेंटिंग बनाई जाती है। और इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल, यानी कि जो फूल का रंग है या हल्दी से, इसी प्रकार से जितने भी प्राकृतिक रंग है उनका ही इस्तेमाल इसमें होता है। इसमें क्या क्या बनाए जाते हैं, इस पेंटिंग में क्या बनता है देख लेते हैं। इसमें जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी और अन्य जानवरों को बनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या बनाया जाता है, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी और अन्य जानवरों को इसमें बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।